नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। और अब बात करेंगे जहां उत्तर प्रदेश के मौसम की। कई राज्य में हल्के बादलों की ओट में है। इसके साथ इसे हवा की दिशा दिन भर पूर्वी रही। धूप भी बादलों की वजह से बाधित होती रही। इसका असर दिन के तापमान पर भी हुआ। यहां बुधवार को 29 डिग्री था और जो गुरुवार का तापमान की बात करें तो 20 डिग्री से भी अधिक दर्ज किया गया। जबकि आज और कल उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शाम और सुबह के समय घने कोहरे से बहुत घने कोहरा छाए रहने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ हिस्सों में इसके अगले 3 दिनों तक जारी रहने के आसार हैं। वहीं हल्के तथा घने कोहरे की बात करें तो सुबह और शाम के दौरान उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की भी आशंका जताई गई है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत इस समय घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों में कोहरे का असर काफी देर तक रहा। अगले 2 दिन तक पूरा उत्तर भारत कोहरे के आगोश में रहेगा। वहीं नए साल में बारिश के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने पैर पसारने शुरू कर दिए। कई शहरों में कोहरे की चादर, कई शहर जो है वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर भी देख रहे हैं हम, धुंध कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में भी कोहरा जो है वो छाया हुआ है। लगातार उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई शहरों में कोहरे की चादर नजर आ रही है। और वहीं बात करें तो विजिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है और इससे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। कोहरे के लिए ठंड में एक खास किस्म का तापमान यहाँ पर पैटर्न जरूरी भी होता है, लेकिन अब देख रहे हैं कि ये इलाके में तापमान एक खास रेंज में रहता है। वहीं पर कोहरा बनने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कई जगह पर उत्तर भारत में धुंध यानी कि कोहरा छाया हुआ है। आलम यह है कि कोहरा सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि शाम ढलते ही शुरू हो जाता है। आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई शहरों में इसके और बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। चलिए बदायूं का रुख करेंगे, ज्ञान सिंह का रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ज्ञान सिंह, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार दिन पर दिन ठंड जो है उत्तर भारत में बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई शहरों में कोहरे की चपेट नजर आ रहे हैं। जी काजल जी, मैं आपको बता दूं, बदायूं जिला में ठंड ने पैर पसार लिए। यहाँ पर घरों से निकलना व्यक्तियों का मुश्किल हो गया है और कोहरे की वजह से कई भयंकर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। और बहुत 3-4 दिन से तो ज्यादा ठंड पड़ रही है। घरों में आग जलाकर जनता अपना टाइम काट रही है। बिल्कुल ज्ञान सिंह, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे भी कोहरा बहुत नजर आ रहा है। हम चाहेंगे कि एक नजारा न्यूज आर के सभी दर्शकों को दिखाएं। आप इस वक्त कहां उपस्थित हैं और हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं कि कोहरा छाया हुआ है। जी, मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ पर मैं एक्सप्रेस वे पर हूँ और यहाँ पर बहुत कोहरा लगा है। यहाँ पर पैर तक के सामने का नहीं दिख रहा है। कैमरामैन से कहूंगा मैं दिखाना की कृपया करे। और यहाँ पर इतना कोहरा है कि पैर तक का नहीं दिख रहा है। गाड़ियों की लाइटें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक का एक्सीडेंट होता है तो पीछे से लगातार एक्सीडेंट होते चले जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ज्ञान सिंह हम देख रहे हैं कि कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दुर्घटनाएं भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके लिए यहाँ पर किस तरह प्रशासन की तैयारी नजर आ रही है? प्रशासन की तैयारी है, लेकिन प्रशासन तैयारी तो कर रहा है, लेकिन रात में प्रशासन भी ठंड में कहां तक ड्यूटी कर सकता है। प्रशासन की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। ठंड का ही इतना कहर बढ़ चुका है कि इतना कोहरा पड़ रहा है कि बिल्कुल सामने का दिख ही नहीं रहा है। अब देखना ये होगा कि इसमें जनता कैसे टाइम पास करती है।
ठीक है, बिल्कुल। सुरेंद्र भाटी का रुख करेंगे, सहयोगी बुलंदशहर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। सुरेंद्र, यहाँ पर बुलंदशहर के मौसम वैज्ञानिक का क्या कुछ कहना है? हम देख रहे हैं कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं घने कोहरे को देखते हुए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो डीएम सीपी सिंह ने आदेश किया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो ठंड है वो और एक तरह से मानो बुलंदशहर को कोहरे की चादर ने ढक लिया है। इसलिए हाड़ कपाने वाली ठंड की वजह से जिलाधिकारी ने छुट्टी के आदेश कर दिए हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं, स्कूली छात्र हैं, छात्राएं हैं, इस समय उनके स्वास्थ्य को देखना बहुत जरूरी है। इस दिन का घोषित कर दिया गया। वैसे बुधवार को ही 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक जो आदेश हो गया था शीतकालीन का, उसके बावजूद क्योंकि ठंड बहुत बढ़ चुकी थी और बहुत बढ़ चुका था, कई हादसे बुलंदशहर जो सड़क हादसे भी हो चुके हैं, उनको देखते हुए 2 दिन का दिसंबर का जिलाधिकारी ने आदेश स्कूल के सभी स्कूलों का स्कूलों के लिए। ठीक है सुरेंद्र, हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके पीछे भी कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित नजर आ रहे हैं। वहाँ की स्थिति फिलहाल क्या है, हम चाहेंगे एक नजारा दिखाएं कि बुलंदशहर में कितना घना कोहरा छाया हुआ है, लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर जो बीते कल बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है और आज भी बिल्कुल धूप के कोई आसार नजर नहीं आ पा रहे हैं। कोहरा की जो हालत है वो बिल्कुल रोड पर जो नगर तक कोहरा है और रोड पर तो देखना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो बच्चों के जो अभिभावक हैं वो भी काफी परेशान थे, क्योंकि बच्चों को छोड़ने में ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। नगर ठीक है सुरेंद्र, आपको वापस शुरू करेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सड़कों पर विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम नजर आ रही है। ठंड के चलते कई जिलों में स्कूल जो है वो बंद कर दिए हैं। इससे लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की बात करें तो मुस्तैद नजर आ रहा है। तो देख पा रहे हैं हम कि कई शहरों में कोहरे की चादर कई शहरों ने उड़ी हुई है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम है, दुर्घटना का शिकार यहाँ पर कई लोग होते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। सुरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी सुरेंद्र, हम देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में हमने ये भी देखा कि इतना घना कोहरा छाया हुआ है, यहाँ पर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। लोगों के रोजगार पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो ठंड का प्रकोप भी ज्यादा है और में जो बिल्कुल जहाँ है बिल्कुल कोहरे की चादर से एक तरह से मानो जनपद ढका हुआ है और जो जो वाहनों बहुत धीमी है और शासन प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है, रफ्तार से वाहन चलाएं और स्कूल कॉलेज से हैं, क्योंकि जो बच्चों का स्वास्थ्य देखना बहुत जरूरी। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज्ञान सिंह भी हमारे साथ सहयोगी लगातार लाइव बने हुए हैं। ज्ञान सिंह, अगर हम बात करें यहाँ पर बदायूं की, तो स्थानीय प्रशासन यहाँ पर कितना अलर्ट नजर आ रहा है? स्कूलों बताया जा रहा है कि कई स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं घने कोहरे को देखते हुए। तो क्या इस तरह की स्थिति बदायूं में भी बनी हुई है? जी मैम, मैं आपको बता दूं, जिला अधिकारी महोदय ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 1 से लेकर 8 तक के स्कूल सारे बदायूं जिला के बंद रहेंगे। 29 और 30 को बंद रहेंगे। उसके बाद आगे भी छुट्टी बढ़ा जा सकती है। बच्चों के स्वास्थ्य को देखकर जिला अधिकारी मनोज कुमार ने 29 और 30 को 1 से लेकर 8 तक के स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। और बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन हर स्कूल में, हर कॉलेज में अलाव की, आग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है और सड़कों पर भी प्रशासन ड्यूटी कर रहा है। प्रशासन को भी इस कोहरे में मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है और सवारियों से, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, इनके लिए रोक कर समझाया जा रहा है कि
गाड़ी धीरे चलाएं तो और देख बाहर कर चलाएं, आगे देख के। और मैं आपको बता दूं काजल जी कि यहाँ पर बदायूं जिला में एक तो गाय और छुटेरी पशुओं से जनता परेशान है। तो कई एक्सीडेंट अंधेरे और कोहरे की वजह से सीखते नहीं है, पशु सामने आ जाते हैं तो एक्सीडेंट भी हो जाता है। इस वजह से प्रशासन बार बार जनता को समझा रहा है, हेलमेट लगा के चले, अपनी सुरक्षा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जी मैम। और 1 से 30 दिसंबर के बाद में 14 जनवरी तक की स्कूलों की और कॉलेजों की 1 से लेकर 12 तक के कॉलेज भी बंद हो सकते हैं। छुट्टियां बढ़ाने का आदेश अभी आया नहीं है। और जिला प्रशासन अभी बहुत भी परेशान हो रहा है। ठीक है, सुरेंद्र का रुख करेंगे। सुरेंद्र, आपके पीछे कुछ लोग वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं, किस तरह से परेशानी का उनको सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि नए साल के अंत में तेज बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो हम चाहेंगे एक बार आप बात करने का प्रयास कीजिए उन लोगों से। अलर्ट जारी किया हुआ है कि आने वाले समय में बारिश भी हुए और जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसको देखते हुए शासन प्रशासन भी जो है शासन प्रशासन को भी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि इस समय जनमानस की सुरक्षा बहुत जरूरी है। और इसीलिए 1 से 8 तक के सभी स्कूलों की 1 से 12 तक के क्लास के सभी स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। और फिलहाल 2 दिन की वजह से बुधवार को ही आदेश हो गया था कि 31 से और 14 जनवरी तक जो शीतकालीन अवकाश की भी घोषणा कर दी गई है। वैसे लोग अलाव वगैरह का सहारा ले रहे हैं। सुरेंद्र, देखिए आपके पीछे कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, रहवासी, उनसे बात करने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है इतने घने कोहरे के बीच। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ कुछ जो क्षेत्रीय लोग हैं, क्या कहेंगे, इस समय सर्दी बढ़ी हुई है और सर्दी बहुत है जी। तो क्या स्कूलों को बंद और भी आगे तक बढ़ाया जा रहा है? कैसे नहीं आ रही है? ठंड ज्यादा है, स्कूल बच्चों को नहीं जाए। बाबा आइए जी, क्या कहेंगे, इस समय जो सर्दी बहुत है, क्या कहेंगे? कारण काम किसी भी काम को करने में असुविधा हो रही है। अच्छा, प्रशासन, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, नगर पालिका की क्या व्यवस्थाएं हैं, अलाव वगैरह लगाए जा रहे हैं? नगर पालिका अलाव कंबल वगैरह सब बांटे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो उनका कहना है कि जो अलाव वगैरह है प्रशासन की तरफ से, चाहे नगर पालिका है, उनकी तरफ से अलाव वगैरह भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत है। कंबल वगैरह भी वितरण किए जा रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। जो गरीब असहाय लोग हैं, हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लोगों की मदद यहाँ पर की जा रही है। स्थानीय प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगी का हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अलाव का सहारा लोग कहीं ना कहीं ले रहे हैं इस बढ़ती ठंड के बीच। यहाँ पर लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे